24 घंटे में कम से कम 4 घंटे अकेले में रहने की आदत डालिए। सभी लोग सुन लो, अगर जीवन बचाना चाहते हो, कोई नहीं होना चाहिए आपके अलावा, अकेले में रहो। तो बहुत लोग क्यों नहीं रहना चाहिए? बासे बहु नाम कलहो, बहुत होंगे तो कलह होगा। तो दो तो रह सकते हैं, भवेत वार्ता द्वयैरपि, दो होंगे तो वार्तालाप होगा। मुनेर एकांत जीवना, अकेले में ही रहना है, ये आदत बनाइए। जितासनो, फिर एक आसन पर बैठने का अभ्यास करिए। 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटा एक आसन पर बैठिए। सुखासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन में 16 अंग होते हैं। आप कहते हैं पूजा में मन नहीं लगता है, देखो कल ना लगे हमारी जिम्मेदारी, आपके नगर में ही है अभी। कैसे नहीं लगेगा? पूजा में मन तब लगेगा जब आपका आसन ठीक हो। एक आसन पर बैठने की कोशिश करो। आप लोगों ने तो पहले देखा है, शायद भूल गए तो अब भी देख लो। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे एक ही आसन रहेंगे, पैर कभी हम नहीं बदलते। आप देख लीजिए, जो लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी देख लें। एक बार जैसे बैठेंगे वैसे ही आरती के बाद उठेंगे, पैर कभी हम नहीं बदलते, एक ही आसन बैठते हैं। बहुत कठिन काम है। आप तो हर 5 मिनट में इधर से उधर कर रहे हैं, हम आपके सामने ही हैं तब से लेके अब तक। एक आसन, पहला योग का खेल ही यहीं से है कि आसन। अब आपका मन नहीं लगता तो देखो ऐसे करना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए, आप कमर से गर्दन तक एक सीध मिलाइए। जैसे ही आप रीढ़ की हड्डी को सीधा कर देंगे, पूजा में भले ही 10 मिनट बैठो, चेतना भूमध्य पे ही रहेगी, मन भागेगा ही नहीं। ये ऑटोमेटिक ब्रेक है। और रीढ़ की हड्डी को जैसे ही आप जरा भी डिस्टर्ब करेंगे, तुरंत आपकी चेतना इधर से उधर हो जाएगी। मन को स्थिर रखने का ये ब्रेक है। अच्छा, फिर भी अगर कभी गड़बड़ लगे तो एक काम और करिएगा, जीभ को थोड़ा सा पलट दीजिएगा, आगे से पलट दीजिए थोड़ा सा। और ध्यान में रहे कि जब पलटेंगे तो दांत में और कहीं भी मुंह में वो टच नहीं करनी चाहिए, फ्री होके थोड़ा उसको पलटिए। और जीभ अगर कहीं छुएगी नहीं तो कहीं कोई ताकत नहीं है जो मन को हिला दे। ये बिल्कुल क्रम है उसका। वो आपको बात बता रहे हैं जो काम आएगी। खाली ऐसी बातें सुनने से काम नहीं चलेगा, इसको बहुत जीवन में क्रियान्वित करिए। एकांत में बैठिए, अकेले में रहिए और आसन को ठीक करिए और मना संधारिये धिया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अब आपको सांसें कितनी मिलेंगी? 21,600, 21,600 पर 24 आवर्स, 24 घंटे में 21,600 सांस मिलेगा, जो आपको खर्च करना है। कुत्ते की उम्र कम होती है, जीभ निकाल के जल्दी जल्दी हाँपता रहता, उसकी सांसें खत्म हो जाती है। योग करने में आधी सांस खर्च होगी, भोग करने में दूनी सांस खर्च होगी। तो भोगी की उम्र कम होगी, योगी की ज्यादा होगी। सांस को बचा के रखना है। जित श्वासो जित संगो, संग का ध्यान देना। संग बहुत प्रभावी है। आप जैसा संग करेंगे वही जीवन में गुण दोष उत्पन्न होगा। संसर्ग गजा दोष गुणा भवंती, संसर्ग का दोष रहेगा। रहेगा कि नहीं बोलो? संग का असर आता है कि नहीं? नहीं समझ में आया? दोबारा सुन लो, हमारी तरफ देखिए ना आप लोग। संग का दोष रहेगा। अगर मक्खी चाय में गिर जाए तो बोलो, मक्खी फेंकोगे या चाय? अरे बोलो ना, चाय फेंक देंगे ना? चाय फेंक देंगे, मक्खी गिर गई, वाह वाह वाह, कितना अच्छा काम करेंगे आप। मक्खी गिर गई, चाय फेंक दो। अच्छा, मक्खी घी में गिर जाएगी तो बोलो, घी फेंकोगे कि मक्खी? बारे धर्मंगतपुर वाले, क्या होशियारी दिखा रहे हो। मतलब चाय कमजोर है तो चाय को फेंक दो, घी ताकतवर है तो मक्खी फेंक दो। इसका मतलब संग का खेल है। अगर संग तुम्हारा अच्छे आदमी के साथ है तो कोई नहीं हिलाएगा, संग गड़बड़ है तो आपको ही फेंक दिया जाएगा। तो संग का दोष होगा ना। संसर्गजा दोष गुणा भवंती। आपके संग पर निर्धारित होगा कि जीवन का मानक कितना तय करेंगे आप।
इसलिए जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रिय जित होने की बात है। फिर भगवान के स्थूल रूप का चिंतन, कौन सा देवता क्या देता है। ब्रह्मवर्च सकामस्तु यजेत ब्राह्मणस्पतिम, इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा कामा प्रजापतिम, विद्या कामास्तु ग्रीषम दाम्पत्यार्थम उमा सतीम, रूपा भी कामो गंधर्वान स्त्री कामो अप्सरा उर्वशीम। कौन से देवता की आराधना से क्या मिलता है। फिर भागवत का चतुश्लोकी निरूपण, अहमे वा समे वाग्रे नान्यद सदसत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येति सोस्मे हम ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याधात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा यथा वहन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् अहम एवासमेवाग्रे। सारा संसार परमात्मा का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यदि किंच जगत्याम जगत, परमात्मा में है, परमात्मा का है, परमात्मा ही है। सारे संसार के कण कण में व्याप्त होने वाला भगवान परमात्मा वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन या माने जो मां माने नहीं है, उस माया के कारण माया का खेल जो है वो इतना विचित्र है, वो सबको परेशान कर रहा है। जो परमात्मा सत्य है वो दिखाई नहीं देता है, और जो माया का खेल असत्य है वो हमें परेशान कर रहा है। या माने जो मां माने नहीं है, है नहीं लेकिन हमें लग रहा है, उसी को तो माया बोलते हैं। अच्छा, जब माया है नहीं हमें लग रहा है तो हमें बुद्धि लगानी चाहिए। तो देखो, माया के मनोराज्य में बुद्धि नहीं चलती है। माया का गणित इतना बड़ा है, वहां बुद्धि का गणित नहीं चलेगा। अब यहां कई बच्चे मैथ वाले बैठे हैं, गणित लगा सकते हो? अच्छा देखो, मैथ वाले सुन लो, आप लगा के दे दो, हम मान लेंगे। लगा ही नहीं सकते आप। देखो सुनिए माया का गणित। एक छत पर 10 भेड़ खड़ा है। भेड़ समझते कि नहीं? भेड़ गांव में होता भेड़। अच्छा, 6 भेड़ जमीन में कूद गया, तो बोलो छत पर कितने भेड़ बचे? बिल्कुल सरल गणित है, बोलो। 4। कई लोगों ने उत्तर दिया 4। क्षमा करिए, मैथ के सिद्धांत पर तो आपका उत्तर ठीक है, 4 ही उत्तर आएगा, लेकिन यह प्रश्न मैथ का नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रश्न है। इसमें उत्तर 0 आएगा। क्यों? बोले 6 भेड़ जहां कूद जाएगी वहां 4 रुकेगी ही नहीं, वो तो उसके ऊपर कूद ही जाएगी। साइकोलॉजिकल प्रश्न है ना, इसमें उत्तर 4 नहीं होगा, उत्तर 0 आएगा। दिमाग लगाइए साहब, ये माया के मनोराज्य में मनुष्य की बुद्धि का गणित नहीं। अच्छा दोबारा लगाइए, फिर दोबारा सुनो। एक अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ा रहा था, बेटा हम तुम्हारे पापा को 5,000 रुपया 3% सैकड़ा ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए देंगे। बोलो तुम्हारे पापा 5 वर्ष के बाद हमें कितना पैसा वापस करेंगे? उस विद्यार्थी ने कहा 1 रुपया भी नहीं। अध्यापक ने 2-3 थप्पड़ दिया। 3 बरस हो गया गणित पढ़ा रहा हूं, तेरे को गणित नहीं आती है? उसने कहा कि हमें तो गणित आती है, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं जानते हो, उसने आज तक जिसका लिया है दिया ही नहीं। अब वहां गणित नहीं लगेगा, सोचो। तो भगवान की माया के मनोराज्य में मनुष्य की बुद्धि का गणित काम नहीं करता।